श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिडम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षल षण्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन विहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर जय। सद्गुरुदेव भगवान की यज्ञ भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समुपस्थित भगवत कथामृत रसास्वादन पान करने वाले भगवान के निर्मल में भक्तवृंद पतित पावनी कल कलुष विनाशनी सुरवर मुख भाषणी काम शब्द प्रकाशनी माँ भगवती भागवत ज्ञान गंगा पावन आंचल में बैठे हुए आप सभी श्रोता बंधु दिव्य कथामृत का पान कर रहे हैं। आइए हम सभी भक्त उसी कथा गंगा में गोते लगाएं, बड़े प्रेम से भाव से भगवान के नाम को गाएंगे। हमारे साथ बोलेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते
दिल से भुलाया करो, तुम उनको न दिल से भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रखो अपने राम को, अच्छा हो याद रखो अपने राम को, अच्छा हो याद रखो अपने राम को, अच्छा हो याद रखो अपने राम को। तुम घर में उनको पधराया करो, तुम घर में उनको पधराया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी भक्त पूज्य पंडित जी से बड़ी दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसी जो दिन में प्रसंग चल रहा था उसी से जुड़ेंगे। हमने आपको बताया था स्वयंभू मनु से मैया सतरूपा से 5 संतानें हुई हैं, जिनमें 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं हैं। आज प्रश्न किया कि महाराज हमने सुना है
उत्तान पाद के यहाँ भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव जी का आगमन हुआ है, हमें ये कथा सुनाओ। तो आज ध्रुव जी की पावन चर्चा सुनाने लगे। उत्तान पाद बड़े प्रतापी राजा हैं, जीवन में सब कुछ है। देखिए, जीवन में कभी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में कमी कुछ ना कुछ बनी रहती है। बड़े बड़े राजा थे, दशरथ के यहाँ देखो, इतने बड़े राजा थे दशरथ जी के लिए लिखते हैं, दशरथ धन सुन धनद लजाई। कुबेर भी लजा जाते, इतनी संपत्ति है, फिर भी दशरथ जी दुखी हैं, क्यों? संतान नहीं है। ऐसी उत्तान पाद के पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास भी संतान नहीं है, कोई ना कोई कमी बनी रहती है। तो आज उत्तान पाद की पत्नी है जिनका नाम है सुनीति, बड़ी पतिव्रता है, धर्मपरायणा है, पति की सेवा करने वाली है। और शास्त्र कहते हैं, न ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रहमुच्यते। ईंट पत्थरों के घर को घर नहीं कहा जाता, फिर घर किसको कहा जाता है? गृहिणी को ही घर कहा जाता है। घर कितना भी अच्छा बना लो, अगर उसकी रखरखाव करने वाली कोई गृहिणी नहीं है तो घर का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अनुभव कर लेना, तुम 6 महीने के लिए बाहर कमाने चले जाओ, गृहस्थी तुम्हारी जैसी है वैसी मिलेगी, घर में गृहिणी है। और ये 3 दिन के लिए मायके चली जाए, देखो सहूर आ जाता है, कहे को चाय बनाना भी नहीं जानते हो, खाने के लिए होटल ढूंढते हो। तो गृहिणी गृहिणी होती है। इसीलिए कहते हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माताओं की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। अब पूजा से मतलब ये नहीं कि आरती की थाली लिए आगे पीछे डोलना है, पूजा से मतलब है उनके प्रति सम्मान का भाव रखा जाए। इसीलिए कहते भी हैं, नारी निंदा जिन करो, नारी नर की खान। नारी निंदा जिन करो, नारी नर की खान। और नारी से नर उपजे ध्रुव, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। आज जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। एक दिन सुनीति ने अपने स्वामी की सेवा कर रही थी और उत्तान पाद से कहा कि स्वामी एक निवेदन करूं। उत्तान पाद ने कहा बोलो। सुनीति ने कहा हमें कोई संतान नहीं है, ऐसा करो आप दूसरा विवाह कर लो। तो उत्तान पाद ने मना किया, कहा कि देवी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन क्यों नहीं करोगे? वो तुम्हारी तो सौत होगी, हमारी तो चलो पत्नी है, लेकिन तुम्हारे लिए सौत होगी सौत। मतलब उत्तान पाद विवाह को टालना चाहते हैं। सुनीति ने कहा कि नहीं स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तान पाद ने कहा कि देवी जानती हो, हे मोती बुरी ले किन अच्छी, एक ही बार जो आती है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत से सौत सौ तेरे बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मौत से सौत सौ
उत्तानपाद ने कहा सुनीति वो तुम्हारी सौत होगी, सौत। सुनीति ने कहा वो हमारी सौत नहीं होगी। फिर तो सुनीति कहती है वो हमारी बहन होगी। बोले कैसे? तो सुनीति कहती है मैं गंगा अपनी यमुना को हिल मिल के गले लगा लूंगी, फिर अक्षय वट की भांति उसे इन आंखों पर बिठला लूंगी। उत्तानपाद ने कहा तुम हो गई गंगा, हम हो गए यमुना, अब वो होगी सरस्वती। घर में ही प्रयागराज तैयार हो जाएगा। कहा कि देवी नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह को टालना चाहा और कहा कि देवी अब हमारे विवाह की उम्र भी तो नहीं रही, कोई विवाह की भी उम्र होती है, समझ लेना लियापुर वाले भक्तों, विवाह कब करना चाहिए। तो कहते हैं ब्याह को चाह उठे मन मां, तो 15, 20, 25 लो कीजे, 30 भये तन खीस भये, 40, 50 पे नाम न लीजे, और कहूँ 60 बरस में जी ललचाए, तो उतार के जूती कपाल में दीजे। तो विवाह की भी उम्र होती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन सुनीति नहीं मानी। आज कहा महाराज कुछ भी हो आप दूसरा विवाह कर लो। तो आज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया है। और जैसे आज सुरुचि को ब्याह करके उत्तानपाद लाए हैं तो सुनीति बड़ी प्रसन्न है। आरती की थाली लेकर के आई। जैसे सुरुचि ने सुनीति को देखा, उत्तानपाद से पूछा महाराज ये कौन है? महाराज चुप। दासियों से पूछा कौन है ये? दासियों ने कहा ये बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी। सुरुचि जल करके खाक हो गई और कहा कि महाराज आपको शर्म नहीं आती है? जब एक तुम्हारे रानी थी तो व्यर्थ मुझे ले आए हो, सच है भोगों के लिए हमें क्या भार झोंकने लाए हो। आज सुनीति ने कहा बहन सुरुचि मैं तेरे राज्य में, अगर तू कहे मैं तेरे राज्य को त्याग लूं, कह दो त्याग तू राज तेरा, जंगल में कुटी बना लूं मैं, 2 रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। सुरुचि ने सोचा अगर ये आसपास भी रही तब भी मामला गड़बड़ है। कहा इसको खेतों पर छोड़ दो, वहीं पर कुटिया डलवा दो, ये आसपास भी रहेगी तब भी समस्या रहेगी। तो आज महल से निकलवा दिया गया। अंतर देखिए, एक महलों में रहती है सुरुचि और एक खेतों पर रहती है। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब खेतों पर चिड़िया और काग भगाती है। रानी सुनीति अब खेतों पर समय आगे चला। एक दिन क्या हुआ, उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए, बहुत दूर निकल गए। जब लौट करके आए तो रात हो गई है। कहते हैं एक बार लौटे नृपति जब खेल कर शिकार, तो राजमहल के उस समय पाए बंद किवाड़। दरवाजे बंद हो गए राजमहल के, अब जाए तो कहाँ जाए। तो उत्तानपाद के मन में भाव आया, होकर निराश उन महलों से
रानी सुनीति घर जा पहुंचा, वो महलों का रहने वाला टूटी छानी में जा पहुंचा। और जैसे सुनीति ने अपने स्वामी उत्तानपाद को आते हुए देखा, तत्काल सुनीति उठी खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया, फिर अश्रुपात से पग धोकर पति का चरणामृत पान किया। आज महाराज उत्तानपाद सुनीति के यहाँ विश्राम करते हैं, वही रात्रि आज सुनीति को फलित हुई है। यही थी रात सुहाग की, वही रात संपन्न, आज वो रात्र सुनीत को फलित हुई है। आज सुरुचि भी गर्भवती है और सुनीति भी गर्भवती, ये भगवान की कृपा होती है। दोनों गर्भवती हैं। अब देखना क्या है, लाला किसका अच्छा हुआ? जिसने आराम किया महलों में उसका लाला अच्छा हुआ या जिसने काम किया? दोनों में ये देखना है, क्योंकि दोनों के रहन सहन में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के खान पान में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए भोजन की व्यवस्था क्या है सुरुच की और सुनीति की। तो कहते हैं एक के लिए 60 रस व्यंजन दासियां बना कर लाती हैं, एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने पाती है। लेकिन लाला किसका अच्छा हुआ? जिसने काम किया, जिसका जीवन अभाव में व्यतीत होता है, वही बच्चे प्रभावी बनते हैं। और जिसने अभाव नहीं देखा है वो तो ऐश की जिंदगी काट रहे हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। इसीलिए बच्चों को इतना आराम ना दो कि संकट की घड़ी में वो सहन भी ना कर पाए। इसीलिए उनको थोड़ा बोल्ड बनाओ, मजबूत बनाओ, जिससे हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। हमेशा एसी में ना रखो, समय मिले तो बाहर खुली हवा भी, कभी खुली हवा लेने को मिले तो वो एसी की याद ना करें। सुरुचि की यहाँ दासियां लगी हुई हैं। सुनीति बेचारी दिन भर काम करती है, शाम को भोजन करती है। लेकिन लाला किसका अच्छा हुआ? जिसने काम किया या जिसने आराम किया? बता। जिसने काम किया। हमने तो यहाँ तक देखा है आजकल जब घरों में अच्छे दिन आते हैं तो मायके से माँ का फोन आ जाता है, यानी सासू माँ का फोन आ जाता है और कहती है हमारी बिटिया पर काम ना कराना। क्यों? बोले डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, बेड रेस्ट। ऐसे ही तो होता है। और बेड रेस्ट माने जानते हो? बेड माने बुरा, रेस्ट माने आराम। ऐसी अवस्था पर हाँ 2-3 महीने तक थोड़ा सजगता रखनी होती है, जब तक लाला बड़ा नहीं हो रहा है। और जब बड़ा हो जाए तो काम करो, जितना काम करोगी उतना ही वो एक्टिव होगा, और जितना पड़ी रहोगी उतना ही वो आलसी होगा। क्योंकि माता के गर्भ में होने पर माँ जैसा क्रियाकलाप करती है, माँ का जैसा क्रियान्वयन होता है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। नहीं तो देख लो पुराना इतिहास देखो, ज्यादा नहीं 20-30 साल पहले का देखो। अगर किसी के घर में चारपाई पड़ी होती थी दिन के समय तो लोग क्या कहते थे? क्या कोई बीमार है क्या? पहले चारपाई पड़ी नहीं होती थी। अब देख लो, अब हर घर में बेड पड़ा है, हर कमरे में बेड पड़ा है, और सिंगल की छोड़ो डबल बेड पड़ा है। पूरा घर बीमार हो तो पूरा घर लेट जाओ। ये भारत योगियों का देश रहा है। भारत में कभी समस्याएं नहीं आई हैं। नहीं तो देखो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बोले डॉक्टर कहाँ मिलेगा? डॉक्टर भारत में तो नहीं मिलेगा। क्यों? बोले भारत योगियों का देश है, और जहाँ योगी होते हैं वहाँ रोगी नहीं होते हैं। बोले रोगी कहाँ है? बोले जहाँ भोगी होते हैं। कहाँ मिलेगा डॉक्टर? बोले लंका में भोगी है, लंका में मिलेगा। तो डॉक्टर भी वहीं रहते जहाँ सीजन अच्छा चले। भारत योगियों का देश है। आज समय आगे चला है,
सुनीति को भी बेटा उत्पन्न हुआ है और सुरुच को भी बेटा उत्पन्न हुआ है। आज सुनीति ने अपने बेटे का नाम रखा ध्रुव। ध्रुवम अटलम विनाश्रहितम सुस्थिरम यस्यैव सा ध्रुवम, जो अटल है, संकल्पित है, दृढ़ है, उसी का नाम है ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की। लेकिन सुनीति की लाला होने के बाद सुरुचि ने अभी भी अपने लाला का नाम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि सुरुचि सुनीति से चिढ़ती है, द्वेष मानती है। तो आज सुरुचि ने दासियों से पूछा कि ये बताओ सुनीति का लाला कैसा है। अब रानियां कैसे कह दें, अगर बड़ाई करती है तो अभी नौकरी से निकाल देगी। एक दासी थी जो जून 26 में रिटायर होने वाली थी। उसने सोचा कि अगर हम सही कह देंगे तो दिक्कत क्या है, 2, 4, 6, 10 महीने का वेतन जाएगा, लेकिन सच कहने से पीछे क्यों हटो। तो उसने कहा सुरुचि से कि महारानी सुनीति का लाला ध्रुव इतना सुंदर है कि तेरा लाला उसके पांव की धोवन भी नहीं, जल करके खाक हो गई। और इस चिड़ पर आकर के आज सुरुचि ने अपने बेटे का नाम रखा उत्तम, जिससे लोग जाए कि सुनीति का बेटा मध्यम है, हमारा बेटा उत्तम है। लेकिन होने हार बिरवान के होत चीकने पात, भूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। आज मैया सुनीति ने संकल्प लिया, मैं अपने बेटा को यशस्वी बनाऊंगी, मैं अपने बेटा को तपस्वी बनाऊंगी, मैं अपने बेटा को मनस्वी बनाऊंगी। क्योंकि बेटे के सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ चाहे तो बेटा को कुछ भी बना ले, क्योंकि बच्चा तो कोरा कागज है, उसको जो चाहे सो बना सकती है। बच्चे की पहली गुरु माँ है। इसीलिए कहते हैं माताओं बहनों को जब तक लाला बड़ा ना हो जाए इतना ध्यान रखना है कि कहीं वो गलत राह पे ना चल जाए, क्योंकि आपके संस्कारों का प्रभाव सबसे प्रबल होगा उसके ऊपर। पहले माताएं बच्चों को सिखाती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बेटा तू शुद्ध है, तू निरंजन है, तू बुद्ध है। अब माताएं क्या करती हैं, बच्चा अगर थोड़ा भी रोने लगे, मैया क्या कहती है, लल्ला सो जा कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा। अरे भैया जब वो बिल्ली और कुत्ते से डरेंगे तो क्या शेर बनेंगे। हम बचपन से उनको ज्ञान दें, उनको संस्कार दें। संस्कार आते कैसे? सुनीति अगर कहीं सत्संग में जाती है तो अपने बेटा ध्रुव को भी साथ में ले जाती है। आचार्य को प्रणाम करती है, पंडित जी को प्रणाम करती है सुनीति, तो अपने बेटा को भी कहती है बेटा प्रणाम करो। अब तुम गए पंडित जी के, पंडित जी ठीक है, तुम राम राम कर लोगे, बच्चे हाय हाय कर लेंगे, बिटिया बाय बाय कर लेंगे। अरे भैया झुकना सीखो। अब तो लोग मंदिर में ऐसे भगवान से भी, हमारे एक मंदिर है संकट मोचन मंदिर, वहां पर एक बिटिया आई स्कूटी से और उसने ऐसे कहा हाय हनु हाय हनु। हमने पुजारी जी से पूछा ये क्या है, बोले पंडित जी रोज आती है, अब इसके पूजा करने का तरीका बदल गया, ये मॉडर्न हो गए, मॉडर्न। इतने मॉडर्न भी ना बनो कि संस्कार ही भूल जाओ। माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। माँ के संस्कार बच्चे में आते हैं। एक सुल्ताना डाकू हुआ है, सुल्ताना डाकू, उसको फांसी दी गई। जब फांसी दी गई तो फांसी जब दी जाती है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो सुल्ताना से भी पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो आज अंतिम इच्छा को पूरा किया गया, माँ को सुल्ताना के सामने लाया गया। तो आज जैसे सुल्ताना को सामने लाया गया, सुल्ताना के सामने माँ को लाया गया, तो सुल्ताना ने अपनी मैया की नाक काट ली। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा जिस समय मैं छोटा था मैं चोरी करके लाता था, पेंसिल चुरा करके लाता था, किताबें चुरा करके लाता था, तो मैया हमें साधुवाद देती थी, मैया हमारी पीठ थपथपाती थी। अगर उस समय हमारी मैया ने हमें डांट दिया होता तो शायद आज हमें ये समय
न देखना पड़ता। बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। आज संस्कार दे रही है सुनीति। समय आगे चला। एक दिन ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे, तो बालकों ने कहा ध्रुव को नहीं खिलाएंगे। वे क्यों नहीं खिलाओगे? बोले ध्रुव के पिता का ही पता नहीं है। आज ध्रुव जी रोने लगे और रोते हुए मैया सुनीति के पास आए। रोवत ध्रुवे माता ढिंग आयो, माता तुरत गोद बैठायो। ध्रुव जी रोते हुए आए। सुनीति ने देखा कि ध्रुव जी रो रहे हैं, हृदय से लगा लिए। कहा बेटा क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा मैया सबके माता पिता होते हैं, क्या मेरा कोई पिता नहीं है? सबके पिता होते हैं, क्या मेरा कोई पिता नहीं है? सुनीति बताना चाहती है लेकिन हृदय गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि सुनीति सोच रही है अगर हमने नाम ले दिया तो ध्रुव जरूर जाएगा, और अगर जाएगा तो निश्चित ही अपमानित हो जाएगा। ध्रुव ने कहा मैया नहीं, बताओ मेरे पिता कौन है? मैं किसका बेटा हूँ? लोग पूछते हैं, मुझे बड़ा अंदर पीड़ा होती है। सबके पिता होते हैं, क्या मेरा कोई पिता नहीं है? जब ध्रुव जी नहीं माने तो आज सुनीति ने कहा कि जाओ ध्रुव, तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं। आज ध्रुव जी प्रसन्नता के साथ भागते हुए अपने पिता उत्तानपाद के पास पहुंचे हैं। तो आज उत्तानपाद उत्तम को खिला रहे हैं। और जैसे ही आज उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो उत्तमम नार रुक्षंतम ध्रुवम राजा अभिनंदतः। आज उत्तम को जमीन पर उतार दिया और ध्रुव को हृदय से लगा लिया है, मानो जीवन का सारा सुख मिल गया हो, मानो हृदय से लगा ही पाए थे। उसी समय सुरुचि आ गई और ध्रुव को आज गोद से खींच लिया है और फेंक दिया। कहा दुष्ट, तू राजा की गोद में बैठने चाहता है? चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है? अक्ल है तुम्हारी कहाँ भूप? यहाँ तक कि राजा को भी नहीं छोड़ा, सिर पर ये गधा बिठाया है। और कहा दुष्ट ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठना चाहता है? अरे भाग जा यहाँ से। आराधया अधोक्षज पाद पद्मम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। जाओ उन श्री हरि की आराधना करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो कि अगली बार हमें जन्म दो तो सूरज के गर्भ से दो, तब तू इस गोद में बैठ सकता है, नहीं तो नहीं बैठ सकता। भाग जा यहाँ से। आज ध्रुव जी रोते हुए रोवत ध्रुव माँ ढिंग आयो, रोवत ध्रुव माता तुरत गोद बैठायो, माता तुरत रोते आ रहे हैं। जैसे सांप को डंडा मार दिया जाए, सांप तड़पता रहता है, सिसकता रहता है, आहें भरता रहता है, ध्रुव जी वैसे ही रोते हुए सिसकते हुए आहें भरते हुए चले आ रहे हैं। आज जैसे ही सुनीति ने देखा, सुनीति ने हृदय से लगा लिया, रोने लगी। सुनीति जानती थी ये जाएगा तो अपमानित तो हो जाएगा। आज सुनीति कुछ बोल नहीं रही है। कहा अगर मैंने कुछ कहा तो ध्रुव के अंदर द्वेष भाव आएगा, ध्रुव के अंदर बैर आएगा, ईर्ष्या आएगी। जैसे जंगल में आग लगने के बाद दावाग्निना तावलते वबाला, जैसे जंगल में आग लग जाए पूरा जंगल जल जाता है,
एक वृक्ष से लता लिपटी हुई है, वो वृक्ष भी जल जाता है। लता जैसी लिपटी है यानी बेल जैसी लिपटी है, वैसी लिपटी रहती है। ऐसे ही आज सुनीति बोल नहीं रही है, अंदर ही अंदर घुट रही है। कहा बेटा कहाँ गए थे? बोले मैं पिता की गोद में बैठने गया था। आज सुनीति ने कहा बेटा मैं तुझे ऐसी गोद में बैठाना चाहती हूँ कि तुझे फिर पिता की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तुमको समर्थता दी और प्रभुता उत्तम को दी है। यदि पिता न गोदी लेता है तो जगत पिता की गोदी है। जा बेटा मैं तुझे उस परमात्मा की गोद में बैठाना चाहती हूँ। आज ध्रुव जी को भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो गया है। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो परिवारी जन जिनके बच्चों को भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो जाता है। और जब तक अनुराग नहीं हो रहा है तब तक जीवन का राग समाप्त हो ही नहीं सकता। और जब तक राग समाप्त नहीं होगा कि मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा। आज ध्रुव जी को भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो गया है। धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चों को भगवान के चरणों के प्रति अनुराग है। कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुवर भगत जासु सुत हो, रघुवर भगत जासु सुत हो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत हो। पुत्रवती युवती जग सोई। आज ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ त्याग दिया है और भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े हैं। और जब जीव चलता है तो ध्रुव महाराज भक्ति के मार्ग में जब जीव जाता है तो उसको लोभ भी मिलता है, मोह भी मिलता है। आज प्रश्न किया कि भगवान कहाँ मिलेंगे? आप लोगों का भी प्रश्न रहता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। महाराष्ट्र में एक संत हैं, उनसे भी एक भक्त ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। तो बड़े अच्छे संत हैं, उनका नाम तुकड़िया जी महाराज है। जैसे ही वो अपने आश्रम से बाहर निकले, ऊपर देखा और नीचे देखा, उन्होंने केवल एक शब्द कहा, हर वेश में तू, हर देश में तू, बता कहाँ तेरा जलवा नहीं है। अग जग में प्रभु रहते विरागी। मिलते कैसे हैं? प्रेमित प्रकट हूँ ही मैं जाना। भगवान कहते हैं हम प्रेम से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं।
एक भक्त बड़ा सुंदर भजन भी गाते हैं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, 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 श्याम प्रेम बिना नहीं मिलते, श्याम प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगे नहार, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगे नहार, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगे नहार, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगे नहार, अंतर के पट खोल के देखो सुंदर दरस दिखा, हाँ अंतर के पट खोल के देखो सुंदर दरस दिखा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, कान्हा प्रेम बिना नहीं मिलते, कान्हा प्रेम बिना नहीं मिलते, श्यामा प्रेम बिना नहीं मिलते, श्यामा प्रेम बिना नहीं मिलते, माधव प्रेम बिना नहीं मिलते, माधव प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, श्यामा प्रेम बिना नहीं मिलते, श्यामा प्रेम बिना नहीं मिलते। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो आज ध्रुव जी भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े हैं, लोभ भी मिलता है, मोह भी मिलता है। हे लाल जाओ विपिन को, सुनीति कहती है, हे लाल जाओ विपिन को, अब मात बन देवी तुम्हारी, अब तक लगाया हृदय से, अब रोएगी छाती हमारी। माता का मोह मिला, कहा बेटा जा रहे हो लेकिन रुको, छोटे हो भूख लगी होगी। बोली बेटा रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं मैया मुझे भूख नहीं है। उत्तानपाद को लगा, उत्तानपाद ने आज सूचना भिजवाई कि ध्रुव जी वापस लौट आओ, तुम्हें आधा राज्य दिलवा देंगे। तो लोभ भी मिला, लेकिन ध्रुव जी ने संकल्प कर लिया है मैं उस परमात्मा को पाकर ही रहूंगा। और जब जीव के मन में सच्ची श्रद्धा होती है, सच्ची लगन होती है, तो वो परमात्मा जरूर मिलते हैं। और जीवन में लगन का ही सब खेल है। लगन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी उम्र पर, किसी भी मोड़ पर कुछ भी सिखा सकती है। बस लगन होनी चाहिए। लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन लगन बहुत बड़ी चीज है। लगन क्या ना करा दे। ध्रुव जी को भगवान के चरणों के प्रति लगन हो गई है। ध्रुव जी निकल पड़े हैं, लेकिन अभी दिशा नहीं है, दिशाहीन है। अभी कोई गुरु नहीं किया है।
तो उसी समय क्या हुआ, वीणा बजाते हुए नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण भजमन नारायण नारद जी आए हैं। आज नारद जी को ननाम दंडवत भूमौ, दंडवत प्रणाम किया है। ये भी प्रणाम करने की विधा है। किसी के सामने इतना झुको कि सामने वाले को स्वयं झुकना पड़े आपको उठाने के लिए। दंडवत प्रणाम किया है। कहा ध्रुव जी से, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवत दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में। तो नारद जी ने कहा बाबरे हो गए हो, जंगल में परमात्मा नहीं है। जंगल में तो बड़े हिंसक हिंसक जीव रहते हैं, बड़े हिंसक हिंसक प्राणी रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं उनमें भी भगवत दर्शन करूंगा। नारद जी ने कहा बाबरे हो गए हो, तुम भूखे रहोगे, वहां भोजन कैसे मिलेगा? तो ध्रुव जी कहते हैं जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दे तब अन्न भी देगा, जान को देते अजान को देते। तो आज नारद जी आ गए हैं और किस रूप में आए हैं? गुरु के रूप में। गुरु जानते हो किसे कहते हैं? गुरु कोई धोखा नहीं है। गु शब्देति अंधकारा, रू शब्देति प्रकाशा। जो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे उसी का नाम है गुरु। और गुरु ऐसे को बनाना चाहिए जिससे अपने मन की बात कह सको, जिसकी चरण शरण में बैठ सको। आजकल लोग तो हेलीकॉप्टर वाले गुरु ढूंढते हैं, और गुरु के पास हेलीकॉप्टर, तुम्हारे पास साधन नहीं है, बताओ मिलना होगा? उन्होंने हजारों हजार शिष्यों को बैठा दिया है और माइक से मंत्र दे रहे हैं, बताओ क्या लाभ होगा? गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरल जैसा कर सम होई, चाहे बिरल जैसा कर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई।
आज गुरु जी के रूप में नारद जी मिले हैं और नारद जी की एक विशेषता है, नारद को अगर कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो निश्चित ही वो भगवान से मिला करके रहते हैं। आज ध्रुव जी को जैसे ही नारद जी ने देखा तो नारद जी ने आभा मंडल देख करके ही कह दिया, हे बेटा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगममृस्यताम। हे बेटा, तू मुझे क्षत्रिय कुमार दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरा किसी ने अपमान किया है। कोई बात नहीं हुई लेकिन चेहरा देख करके बता दिया। ये पहले के समय में लोगों का आभा मंडल बता देता था कि ये कौन है। अब तो हमारी कोई पहचान ही नहीं है, हम पहचान को मिटाने में लगे हुए पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में। न धोती है, न चोटी है, न लंगोटी है, न पोथी है। अगर कोई बात आए तो क्या कहते हैं, हम पंडित जी हैं। काहे के पंडित जी हो? जब तक कोई शास्त्र यो कहते हैं, अगर कोई ब्राह्मण बिना तिलक के आपको दिख जाए, आप किसी कार्य से जा रहे हो तो निश्चित ही उस कार्य में बाधा आएगी। ब्राह्मण का मस्तक सूना नहीं होना चाहिए, ये दरिद्रता की निशानी है। बोले हम पंडित जी हमें प्रणाम करो। अरे कुछ बनाओ तो, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा आकर के खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। आगे है नहीं चाहते तिल चटक जाए, कैसे तिल चटकेंगे? कुछ सिद्धांत बनाना पड़ेगा। पहले के समय में लोगों की पहचान होती थी। कहा अहो तेजा क्षत्रियाणाम, बेटा तू मुझे क्षत्रिय कुमार दिखाई दे रहा है। कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं उत्तानपाद का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है, मैं भगवत दर्शन करने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूं। तो आज ध्रुव जी को नारद जी ने अपना लिया है और द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, ध्रुव को शिष्य बना लिया है। द्वादशाक्षर मंत्र बड़ा दिव्य है, इसका भागवत में कथाओं में बड़ा महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस मंत्र को दिया है, ध्रुव जी ने इस मंत्र को धारण किया। आज नारद जी ने कहा बेटा यहाँ से कुछ ही दूरी पर मधुन नाम का वन है, यमुना का पावन किनारा है, ऐसा करना तुम वहां जाकर के त्रिकाल स्नान करना और इस मंत्र का जप करना, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। आज ध्रुव जी बड़े गदगद हो गए हैं और ध्रुव जी निकल पड़े, लेकिन जैसे ही थोड़ा चले तो ध्रुव जी के मन में एक शंका आ गई। ध्रुव जी ने सोचा कि हमने मंत्र जप किया और भगवान हमारे सामने आ गए, लेकिन हम भगवान को पहचानेंगे कैसे? ये भी देखिए, तो पहचान कौन कराता है? पहचान गुरु कराते हैं। बिना गुरु के पहचान संभव नहीं है। आज कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, बिना गुरु के पहचान भी संभव नहीं है। नहीं तो देखिए, राजा बलि के सामने भगवान वामन खड़े हैं, राजा बलि के सामने भगवान वामन खड़े हैं, लेकिन बलि उनको पहचान नहीं पाया। शुक्राचार्य जी ने आकर के बलि को समझाया, बलि इन्हें जानते हो, इन्हें कुछ दे तो नहीं दिया? बलि ने कहा इन्हें मांगना ही नहीं आता, इन्हें हम देंगे क्या? शुक्राचार्य जी ने कहा ये कोई साधारण नहीं है, ऐसी बैरोचने साक्षात भगवान हरिश्वरा, ये साक्षात श्री हरि हैं और देवहित रूप ये बनाया ब्रह्मचारी है। देवा नाम कार्य साधका, देवताओं के कार्य को बनाने के लिए ये ब्रह्मचारी बन करके आए हैं। तो पहचान भी कौन कराता है? गुरु जी कराते हैं। तो आज नारद जी ज्ञान दे रहे हैं, भगवान की पहचान बता रहे हैं। कहते हैं ध्रुव धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम सैक्षेक्ष आत्मना, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों चीजों की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें केवल एक काम करना चाहिए। क्या? एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनमो,
भगवान के केवल चरणार बिंदुओं का ध्यान करना चाहिए, उन्हें चारों चीजें सहजता से मिल जाती हैं। भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, श्रीवत सांग घन श्याममो पुरुषम वनमालिनम। श्रीवत्स का हृदय में चिन्ह होगा, वनमाला पड़ी होगी, शंख चक्र गदा पद्मयी रविव्यक्ति चतुर्भुजमो। भगवान की 4 भुजाएं होंगी, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आदि शोभायमान हो रहा होगा। जैसे जैसे नारद जी बताते जा रहे हैं, वैसी वैसी मूर्ति ध्रुव जी के मन मंदिर में बसती जा रही है। आज ध्रुव जी चल दिए हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं? यमुना के किनारे मधुवन नाम का वन है, वहीं पर ध्रुव जी त्रिकाल स्नान करते हैं। कहते हैं, ध्रुव की छोटी सी, ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी, यमुना के तीरे सुहाती है। ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी, यमुना के तीर सुहाती है। जिसके चारों दिस खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। आज ध्रुव जी त्रिकाल स्नान करते हैं और बड़े एकाग्र चित्त होकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और देखिए तपस्या करने का विधान भी बताते हैं, कैसे कर रहे हैं तपस्या। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। तपस्या को जब पहला महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी की, तो ध्रुव जी ने क्या किया, 3-3 दिन का अंतर किया है, कैथा और बेर खाए हैं। और जैसे ही दूसरा महीना लगा, द्वितीयम चानयन मासम षष्ठे षष्ठेर्व को दिने। जैसे दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन का अंतर कर दिया। तृण पर्णाद भी तिनका और पत्ता खाए हैं। जैसे ही तीसरा महीना लगा तो 9 में हनी, अभक्ष कुछ नहीं खाया। चौथे महीने में 12-12 दिन का अंतर कर दिया है, केवल वायु भक्षण कर रहे हैं। 5वें महीने में जित श्वासो नृपात्मजा। आज तानपाद के बेटा ध्रुव ने श्वास को जीत लिया है, और जैसे ही श्वास को जीता है तो समस्त संसार में वायु का प्रवाह रुक गया। देवताओं के प्राण कंटक होने लगे, देवता घबरा गए, हमें लगता है कोई हमसे भी बड़ा तपस्वी हो गया है, इतना कठिन तप। और देवता भागे और भगवान के पास पहुंचे हैं। कहा, प्रभु नैवं विदामो भगवन प्राण रोधो। हे प्रभु, हमारे प्राण कंठगत हो रहे हैं। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरणम। हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारे प्राण घुटने का एक कारण है। बोले क्या? बोले उत्तान पादर मई संगतात्मा। उत्तान पाद के बेटा ध्रुव ने मेरे से अपनी आत्मा को मिला दिया है, इसलिए संसार में वायु का प्रवाह रुक गया है। और अब चिंता न करो देवताओं, मैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। आज भगवान ध्रुव के लिए भागे हैं, कितना दिव्य संकेत है। हम भगवान के लिए भागते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, भगवान भक्त के लिए भाग रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, सारी उपमाओं से बढ़कर उपमा है मेरे भक्तों की। उपमा है मेरे भक्तों की, सारी महिमाओं से बढ़कर महिमा है मेरे भक्तों की। सारी महिमाओं से बढ़कर
भक्तों की उपमा है मेरे भक्तों की उपमा है मेरे भक्तों की सारी महिमाओं से बढ़कर महिमा है मेरे भक्तों की सारी महिमाओं से बढ़कर आज भगवान सब कुछ छोड़ करके भागे हैं। ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि ध्रुव जी को अंदर हृदय में दर्शन हो रहा है, और जब हृदय में दर्शन होता है तो ध्यान बाह्य पदार्थों में नहीं जाता है। तो भगवान ने क्या किया, जो ध्रुव जी को हृदय में दर्शन हो रहा था, भगवान ने उस मूर्ति को क्या किया, तिरोहितम। भगवान ने उस मूर्ति को तिरोहित किया, खींचा। तिरोहितम सही सही वो पलक्ष्य। भगवान ने उस मूर्ति को खींचा, और जैसे ही खींचा तो ध्रुव जी को हृदय में दर्शन होना बंद हो गया। और जब ध्रुव जी को हृदय में दर्शन होना बंद हुआ तो ध्रुव जी के नेत्र खुल गए, और जैसे ही नेत्र खुल गए तो क्या देखते हैं, वही स्थितम तदवस्तम तदर्श। आज वही मूर्ति ध्रुव जी के सामने दर्शन दे रही है। कौन? जो हृदय में दर्शन दे रही थी, आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए भगवान। आज ध्रुव जी को भगवान दर्शन दे रहे हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का। आज ध्रुव सरिस के सामने प्रकट हुए भगवान। विचार करिए, ध्रुव जी छोटे से बालक हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख निकाला और उस शंख को ध्रुव जी के कपोलों पर लगा दिया। और जैसे ही लगाया है तो क्या हुआ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्मुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। आज ध्रुव जी को ज्ञान आ गया है। मानो भगवान कहते हो, जिस पर मैं करता हूँ कृपा की विशेष कोर, उसका सब छीन पहले ममता मिटाता हूँ, और वो हमारा हो न हो मैं उसका बन जाता हूँ। यही पर कृपा करे जन जानी, यही पर कृपा, यही पर कृपा करे जन जानी। कभी और अजर नचाव आनी। ये भगवान की कृपा है। मानो गोस्वामी जी भी लिख देते हो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, लंगड़ा